हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग नाउ शिखा संदीप ऑफिशियल। आज हम आपको एक ऐसे महान शख्स के बारे में बताना चाहते हैं जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माँ का नाम महामाया था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और कहा जाता है कि जन्म के 7 दिनों बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि सिद्धार्थ का लालन पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। 26 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने वैराग्य धारण किया और ज्ञान के खोज में निकल पड़े थे। सिद्धार्थ को वैशाखी पूर्णिमा के दिन बिहार के गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान के बौद्ध के उपरांत उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया और पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आ गए हैं कुशीनगर, जो कि गोरखपुर से 53 किलोमीटर की दूरी पे है और ये एक बौद्ध स्थल है। तो कहा जाता है कि कुशीनगर का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। कुशीनगर का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन व गौरवशाली है। इस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। प्राचीन काल में यह नगर मल्लव वंश की राजधानी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह स्थान त्रेता युग में भी आबाद था और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी थी, जिसके चलते इसे कुशावती नाम से जाना गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को लाल बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाया गया था। इस मूर्ति में भगवान को पश्चिम दिशा की तरफ देखते हुए दर्शाया गया है। यह मुद्रा महापरिनिर्वाण के लिए सही आसन माना जाता है। इस मूर्ति को एक बड़े पत्थर वाले प्लेटफॉर्म से सपोर्ट के कोने पर पत्थरों के खंभे पर स्थापित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म या मंच पर भगवान बुद्ध के लिए शिष्य हरिबाल ने 5वीं सदी में एक शिलालेख बनवाया था। मंदिर और विहार दोनों ही एक शिष्य की तरफ से गुरु को दिया जाने वाला उपहार था। इस मंदिर में हर साल पूरी दुनिया से हजारों पर्यटक और तीर्थयात्री भारी संख्या में आते हैं। भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बौद्ध वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास सारनाथ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्म उपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की विमाता, को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुकों की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बढ़ते देख बौद्ध संघ की स्थापना की गई। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुकों को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंदी चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, उन्होंने ये भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है।
उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। कुशीनगर बस स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर जापानी मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कुशीनगर में सदियों पुराने मंदिरों और स्तूपों के बीच स्थित है। परिनिर्वाण स्तूप के पास स्थित है। यह कुशीनगर के प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। स्थानीय लोगों द्वारा बर्मी मंदिर या स्वर्ण मंदिर के रूप में लोकप्रिय जापानी मंदिर अद्वितीय संरचनाओं में से एक है और कुशीनगर में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। यह मंदिर आधुनिक समय की बौद्ध वास्तुकला की भव्यता का चमत्कार है। अटागो ईस्ट विश्व बौद्ध सांस्कृतिक संघ ने इस मंदिर का निर्माण किया है, जिसे जापानी राजशाही द्वारा उदारतापूर्वक वृत्त घोषित किया गया था। मंदिर में एक गोलाकार कक्ष है जिसमें 8 धातुओं या अष्ट धातु से बनी एक शानदार बुद्ध प्रतिमा है। यह प्रतिमा मूल रूप से खंडित रूप में जापान से लाई गई थी और अंत में इसे यहाँ आकार दिया गया। छवि को एक छोटी रंगीन कांच की खिड़की के माध्यम से धीरे से जलाया जाता है, जो इसे एक सुंदर दृश्य बनाता है। इस अनोखी मूर्ति की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। कहा जाता है भिक्षुओं और धार्मिक हस्तियों की आदमकद मूर्तियाँ इस मंदिर परिसर में समग्र आध्यात्मिक वातावरण को जोड़ती हैं। वर्तमान कुशीनगर की पहचान कुशावती पूर्व बुद्ध काल में और कुशीनारा बुद्ध काल के बाद से की जाती थी। कुशीनारा मल्ल की राजधानी थी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक थी। तब से यह मौर्य, शुंग, कृष्णात, गुप्त, हर्ष और पाल राजा वंशों के तात्कालीन साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग बना रहा। मध्यकाल में कुशीनगर कुल्टी राजाओं की अधीनता में पारित हुआ था। कुशीनारा 12वीं शताब्दी ईस्वी तक जीवित शहर रहा और उसके बाद गुमनामी में खो गया। माना जाता है कि पडरौना पर 15वीं शताब्दी में एक राजपूत साहसी मदन सिंह का शासन था। सांची में इस राहत से अनुकूलित 500 ईसा पूर्व कुशीनगर के मुख्य द्वार का विशेष पूर्ण निर्माण करवाया गया। हालांकि आधुनिक कुशीनगर 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किए गए पुरातत्व उत्खनन के साथ प्रमुखता से सामने आया। भारत के पहले पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता और बाद में सीएल कार्लाइन ने इस मुख्य स्तूप को उजागर किया और 1876 में बुद्ध को पुनः प्राप्त करने के लिए 6.10 मीटर लंबी प्रतिमा की भी खोज की, जो वोगल के तहत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खुदाई जारी रही। उन्होंने 1904-05, 1905-06 और 1906-07 में पुरातात्विक अभियानों का संचालन किया, जिसमें बौद्ध सामग्री का खजाना था। कहा जाता है बर्मी सन्यासी चंद्र स्वामी 1903 में भारत आए और महापरिनिर्वाण मंदिर को एक जीवित मंदिर के रूप में बनाया। आज़ादी के बाद कुशीनगर देवरिया जिले का हिस्सा रहा, लेकिन 13 मई 1994 को यह उत्तर प्रदेश के एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। वर्ष 1986 में बने बुद्धा सरोवर के मध्य में स्थित मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। कुशीनगर में बुद्ध भगवान के अनेकों सुंदर बौद्ध मंदिर हैं। इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है, जहां विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। कुशीनगर कस्बे के और पूरब बढ़ने पर लगभग 20 किलोमीटर बाद बिहार राज्य आरंभ हो जाता है। कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में 1 माह का मेला लगता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध सम्मेलन, मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन भिक्षुक संघ, एक्यूपेशर काउंसिल एवं प्रबुद्ध सोसाइटी द्वारा किया जाता है। यह तीर्थ महात्मा बुद्ध से संबंधित है, किंतु आसपास का क्षेत्र हिंदू बहुबल है। यहाँ के कार्यक्रम में आसपास की जनता पूर्ण श्रद्धा से भाग लेती है और विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना एवं दर्शन करती है। किसी को संदेह नहीं कि बुद्ध उनके भगवान हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।